नमस्कार। संगीत प्रश्नोत्तरी भाग 16 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे भारत के एक प्रसिद्ध नृत्य की, जिसका राजस्थान से भी बहुत गहरा संबंध रहा है। उसका नाम है कथक नृत्य शैली। यह कथक नृत्य शैली राजस्थान के जयपुर में और भारत के लखनऊ और वाराणसी, यानी जयपुर, लखनऊ और वाराणसी, इन तीन जगह इस कथक शैली का विकास कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से कलाकार थे, ये शैली कैसी है, किस प्रकार इसका वर्णन है, वो सारा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कथक नृत्य शैली का जन्म 13वीं शताब्दी के आरंभ तक हो चुका था। यह नृत्य शैली राजस्थान के दो प्रांतों में विकसित हुई और एक छोटा सा इसका पार्ट है जो छत्तीसगढ़, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, वहाँ भी इसका छोटा सा एक पार्ट है, एक घराना है, वो वहाँ पे विकसित हुआ। यानी राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के और छत्तीसगढ़ राज्य के तीन चार जगहों पर कथक नृत्य शैली का विकास हुआ है और इसके घराने स्थापित है। यह नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली कहलाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण यह नृत्य शैली है। इस नृत्य शैली का प्रयोग हिंदुस्तानी संगीत में, शास्त्रीय संगीत में और लोक संगीत में और फिल्म संगीत में, सब जगह इस नृत्य शैली का प्रयोग लगभग होता रहता है और होता ही है। यह नृत्य शैली महाभारत के काल की है और इस नृत्य शैली की विशेषता यह है, इस नृत्य शैली में, कि इस नृत्य में जो कलाकार होता है वो एक कथानक थिरकते हुए अपने हाव भाव के माध्यम से, बिना बोले, वो कथानक नृत्य के माध्यम से, अपने अंग के माध्यम से, आँखों के माध्यम से, हाथ के इशारों के माध्यम से या चेहरे के हाव भाव के माध्यम से वो कथानक कहने का प्रयास करता है। प्राचीन काल में जो कथक नृत्य था उसका कुशीलव नाम था। यानी प्राचीन काल का जो कुशीलव नृत्य है वही आधुनिक काल में कथक नाम से विकसित हुआ। मध्यकाल में, जब मध्यकाल चल रहा था, तो कई लोगों ने यह माना कि इस कथक नृत्य का संबंध भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से, उनकी लीलाओं से और उनके कथानकों से है और इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से और उनकी कथाओं से है। लेकिन धीरे धीरे मध्यकाल से समय आगे की ओर बढ़ता गया और वो परंपरा, भक्ति की परंपरा, धीरे धीरे इस कथक नृत्य से विलुप्त होती चली गई और मुगलों का भारत पर आधिपत्य होने के कारण यह पवित्र कथक नृत्य शैली राज दरबारों तक जा पहुंची। यानी राज दरबारों पर यह नृत्य शैली जा पहुंची और राज दरबारों में जो नर्तकियाँ होती थी, जो स्त्रियां होती थी, वो राजा को खुश करने के लिए, राजा का मनोरंजन करने के लिए और राजा का यश गान करने के लिए या राजा से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए इस नृत्य शैली का सहारा लेती थी। तो उस समय मुगल काल में इस नृत्य शैली को हीन भावना की दृष्टि से भी देखा जाने लगा। लेकिन वास्तव में यह नृत्य शैली बहुत पवित्र थी और ईश्वर से बहुत समीप थी। लेकिन मुगल काल में इसका बहुत पतन हुआ और इस नृत्य कला को हीन भाव से देखा जाने लगा।
अब बात करते हैं भारत के कथक के प्रमुख घरानों की। भारत का सबसे प्रमुख और प्राचीन घराना जयपुर घराना था, जहाँ पे कछुआ वंश के राजपूत राजा के राज्यसभा में इस नृत्य शैली का विकास हुआ। और इस नृत्य शैली की नर्तकियाँ या नृत्य करने वाले कलाकार थे वो पखावज वाद्य यंत्र के माध्यम से इस नृत्य शैली का वादन करते प्रस्तुतिकरण देते थे। और दूसरा इसका घराना है लखनऊ। लखनऊ में अवध के दरबार में लखनऊ के अवध के दरबार में वाजिद अली शाह नाम का एक शासक था। उसने लखनऊ में इस कथक शैली का विकास किया, आविष्कार किया, या यूँ कहें कि इस नृत्य शैली को लखनऊ में लाया, वो है वाजिद अली शाह। और उनके दरबार में इस नृत्य शैली का प्रयोग होता था और वहाँ तबला और पखावज इन दोनों पर इस नृत्य शैली का नृत्य होता था। अब तीसरा घराना इसका है वाराणसी, जिसकी स्थापना वाराणसी में जानकी प्रसाद ने करी थी। और इसको नटवरी नृत्य शैली भी कहा जाता है। कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में यह पूछा जाता है कि नटवरी नृत्य का संबंध किस नृत्य से है, नटवरी शब्द का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो इसका उत्तर है कथक नृत्य शैली से। यानी जानकी प्रसाद ने वाराणसी में इस नृत्य शैली का आविष्कार किया, जिसका नाम नटवरी नृत्य शैली भी था। और चौथा एक छोटा सा घराना रायगढ़ घराना था, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। रायगढ़ नाम का स्थान है जो छत्तीसगढ़ राज्य में है। वहाँ के महाराजा चक्रधर सिंह ने इस नृत्य शैली का वहाँ पे आविष्कार किया, या यूँ कहे कि इस नृत्य शैली को वहाँ ले जाने का श्रेय महाराजा चक्रधर सिंह को है। और वर्तमान में इसके जो कलाकार हैं वो है प्रेरणा देशपांडे, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज इत्यादि। वैसे तो हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे इसके कौन कौन से कलाकार हैं, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, कितने कलाकार हैं, इस नृत्य शैली में कौन कौन सी भाव भंगिमाएँ होती है। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए आपको शॉर्ट में हमने यहाँ पे समझाया है। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कथक के 3 घराने जयपुर, लखनऊ, वाराणसी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रेरणा देशपांडे, बिरजू महाराज, रायगढ़ के महाराजा चक्रधर सिंह। आज के लिए इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।